और अल्लाह समझदार है, अल्लाह समझदार है। अल्लाह ने कहा ठीक ठाक भेजा था, अल्लाह ने कहा काफिर, काफिर ने कैंची बना दी। ये कपड़ा काटने के लिए तो उल्टी सीधी चीजें काट ली अपनी। किसका यकीन अल्लाह पे? हमारा 100% जैसा भेजा था वैसे ही हम जाते हैं, हम छेड़छाड़ नहीं करते। डिबेट करो ना, एकेडमिक डिबेट करो ना। हमने तो नहीं कहा ऐसे ऐसे पागल हैं, ऐसे ऐसे दीवाने हैं। आप बताओ, काफिर यहां तुम्हें बेहतरीन से बेहतरीन शराब दे रहा है, एक से एक बेहतरीन शराब बनाता है काफिर का, पीजिए आप। यहां कहते हैं जमीन पे यह हराम है, और वहां कहते हैं नदियां बह रही है दारू की। यह अल्लाह काफिर है। यानी वहां हूरें मिलेंगी, शराब की नदियां मिलेंगी, यहां फ्री में काफिर मिला रहा है, पीते नहीं, यहां हराम है वहां जाम। पूरा कंट्राडिक्शन है, कोई चीज फैक्ट पे रखी नहीं है। इसलिए इनका पता नहीं है ये कहां फट जाएं। ये चलते फिरते बम हैं, ये कहीं फट सकते हैं। और इसमें सनातनियों की मूर्खता ज्यादा है, इसलिए वो चौराहे चौराहे अब गर्दन काट रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया ये तो काटते हैं, कुछ ना कुछ तो काटेंगे ही। तो कभी अपनों की काट लेते हैं। अफगानिस्तान में किसकी? रामलाल की गर्दन काट रहे हैं क्या? गर्दन तो वहां भी कट रही है, गर्दन यहां भी कट रही है। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, नथिंग एल्स। इस्लाम की टोटल उत्पत्ति को जो लोग जानते हैं, तब आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप किनसे लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कुछ लोग अधूरे हो सकते हैं इस्लाम के बगैर, लेकिन सनातन न कभी अधूरा था न हो सकता। और यह भी फ्रॉड आप सबने फैलाया हुआ है। मठों में, मंदिरों में रहने वाले लोग, उनको सम्मान के साथ कहता हूं, कोई उनके प्रति मेरी घृणा नहीं है, गुस्सा नहीं है, लेकिन उनकी कोई बाध्यता नहीं थी। हमारे जीवन में तो बहुत सारी बाध्यता हो सकती हैं, हम कभी चुप रहे हो हालात की वजह से। हम संसारिक जीवन जी रहे हैं, हमारे 50 दबाव हमारे ऊपर हो सकते हैं, परिवार का हो सकता है, समाज का हो सकता है, कोई मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन जिन्होंने समाज को छोड़ दिया वो कहते हैं सिर्फ हम अब सनातन की सेवा में हैं। उन लोगों ने भी ये झूठ फैलाया, माफ कीजिएगा। नेता फैला रहे हैं, आपके अध्यापक फैला रहे हैं, आपके विश्वविद्यालय फैला रहे हैं, आपके इंटेलेक्चुअल फैला रहे हैं, आपके राइटर फैला रहे हैं, आपके हिस्टोरियन फैला रहे हैं। किस कारण से ये कर रहे हैं? लेकिन चल तो रहा है। सबसे बड़ा झूठ विश्व का अगर हम सनातनियों ने बोला और आज तक बोलते हैं, सारे धर्म बराबर हैं। मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूं, मैं इमोशनल बातें नहीं करता भाई। धर्म क्या है? हमारे साहित्य में, संस्कारों में धर्म कुछ और है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक बेटी का, बहन का, पत्नी का, बहू का, नंद का, सबका धर्म होता है। इसलिए कहता है राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा की चिंता करना। लेकिन ये जो पागलपन चला ना हमको, गंगा जमुना तहजीब, गंगा हमारी, जमुना हमारी, ये तहजीब कहां से आई? कहां से आई थी? हमने सिर्फ इसलिए कि जो चल रहा है उसको चलने दो, चाहे नस्लें बर्बाद हो जाएं। किसी ने रुक करके फैक्ट पे, साइंटिफिक तरीके से बात को समझाया नहीं। इसलिए एक चीज साफ सुन लें, इस्लाम 1400 साल पहले आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो नाराज तो नहीं होंगे ना? 1400 साल पहले इस्लाम आया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। और 2000 साल पहले वो जिनकी मम्मी का पता नहीं लटके हुए हैं, वो भी आया 2000 साल पहले। उनकी एक किताब है, किसी की बाइबल है, किसी की कुरान है कि नहीं है? और उसका कोई रहनुमा है, इनके पैगंबर थे, उनके ईसा मसीह थे। मैं उसको कोई निगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, अपनी बात को समझाने के लिए कह रहा हूं। उनके ईसा मसीह के पैदा होने की डेट है, उनके मरने की डेट है। प्रॉफिट मोहम्मद के मरने की डेट 1632 में चले गए थे वो। अब ये दो मजहब बड़े तौर पे ले लीजिए, उनका रहनुमा आया, वो भी चला गया। सनातन के बारे में मैं ये सवाल बड़ी से बड़ी सभा में पूछता हूं, सनातन कब पैदा हुआ? कोई डेट है? जब से ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये यूनिवर्स अपने एग्जिस्टेंस वजूद में आया,
तब से सनातन है और जब तक यह सृष्टि है सनातन रहेगा। इसलिए यह संसार का नियम है, यह साइंस का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने की चिंता क्यों करते हो? और जब आप सारे धर्म बराबर हैं कहते हैं, तो आप जाने अनजाने जानबूझकर नेता तमाम दुनिया के लोग, जब आप कहते हैं ना सारे धर्म बराबर हैं, तो किसको चोट पहुंचती है नहीं पहुंचती? मुझे तो 10 साल से पहुंच रही है। सारे धर्म बराबर कहने वाले लोग कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से कर रहे हैं। बंद करिए इसको कहना। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, कहां गया? बहुत से आए, बहुत से चले गए। अपने होने पे गर्व कीजिए। अच्छे कपड़े, अच्छे पैसे, अपने मकान से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती। माफ कीजिएगा, सनातन परंपरा में कोई भी ऐसा साधु नहीं है जिसको आप जानते हो जो बड़ा अमीर रहा हो। इस समाज को आचार चाणक्य की जरूरत है, चाटुकारों की जरूरत नहीं है। चाणक्य बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, चाटुकार बनने के लिए सब कुछ मिल जाता है। आप तय करें कि आप मरने से पहले करना क्या चाहते हैं। जिसके पास जितना समय है अपनी भूमिका तय करें और पूरी ईमानदारी के साथ उसको करें। समय आपके पास बहुत कम है। आपके चापलूसों ने, आपके ठेकेदारों ने संसद के अंदर और संसद के बाहर जघन्य अपराध हुए। सनातन को चौराहे चौराहे बेच दिया गया, कोई बोला नहीं, कोई बोला नहीं। और आज भी बड़ी मक्कारी और होशियारी से उस पे चर्चा ना हो, उस पे मत करो चर्चा, क्योंकि सवाल पूछ लेंगे लोग तो फिर हमारे अस्तित्व पर चंदा मांगने कब आएंगे। एमपी एमएलए की टिकट झांसा दिलाने के नाम पर अगर संगठन चलते हैं तो ऐसे संगठनों को मर जाना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा, मैंने फिर कहा, दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पुष्पेन जैसे करोड़ों मर भी जाए तब भी राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए। इसलिए मुझे गुस्सा है, इसलिए बहुत सारी चीजों में मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन मेरे मन में यह सवाल है कि जब आज मुझे पटेल साहब ने मौका दिया, 100 एकड़ जमीन पर एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, मैंने सोचा कि मेरे मन में तो आता, क्योंकि मैं उसके अलावा सोचते ही नहीं हूं। मैंने सोचा कहूं ना कहूं, फिर मैंने कहा शुभ कार्य है, इसमें हिस्सा तो लो, लेकिन जब बोलने का समय आए तो जरूर कहना, और पूरी ताकत से कहूंगा। ये मुझे मालूम है कि जाने की टिकट इन्हीं के पास है, मेरी अभी, तब भी मैं ये रिस्क लेता हूं। मैं ट्रेन से चला जाऊंगा अगर ये नाराज हो गए तो। लेकिन ये बहादुर हैं, इन्होंने सच बात बोलने के लिए मुझे बुलाया है, सिर्फ यहां किसी के लल्लो चप्पो के लिए नहीं बुलाया। इस देश में ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं, संसद में हुए हैं, हिंदू ठेकेदारों की देखरेख में हुए हैं, हिंदुओं के बड़े बड़े जो चुनाव जीतने के लिए यहां आते थे, अब अपने घर पे झंडा फहरा रहे हैं, उन सब की देखरेख में हुआ है। मैंने फिर कहा, सनातन में अपने से बड़े उम्र के लिए आदमी के लिए अपशब्द नहीं कहने चाहिए, यह हमारी परंपरा है। लेकिन यही सनातन यह भी कहता है कि आदमी कितना भी बड़ा हो, भाषा की मर्यादा में रहते हुए अपनी बात जरूर कह रहा। 1991 संसद को याद करें, आप सबके जीवन की घटना है, इतना ऐसा नहीं है कि आप बहुत लोग इतने पुराने हो यह घटना आपको याद नहीं होगी। 1991 संसद में बैठी एक सरकार के पास 244 एमपी थे, पूर्ण बहुमत नहीं था। उस सरकार ने आपके दो बड़े लोग, ओह बड़े, अब एक नहीं है इस धरती पर, एक हैं, पूछा ही नहीं किसी ने, क्योंकि पूछ लेंगे तो टिकट कट जाएगी, पूछ लेंगे तो कुछ चवन्नी का फायदा होने वाला था, वो नहीं होगा। इस चुप्पी के कारण एक जघन्य संकट में पूरा राष्ट्र फंस गया है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब हम हैं, अगर हम ये मानते हैं कि हम हैं, सत्ता हमारे पास है, तब भी हम कह नहीं रहे। मुझे और आपको किसने रोका है?
कोई पार्टी का विप जारी, जिन पे जारी हुआ है वो करें, मुझे उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं